Hello everyone, welcome to my channel. If you have already seen my short videos on salivary gland diseases, thank you and please do share your feedback. जो भी हो जाए, कोई like हो गया, comment, कुछ भी, okay? Honestly, I'm not used to making videos like this, but one day I thought, why not try something creative and helpful? Because the revision can be really tough and I wanted to experiment with a new way to make it easier. If you find this helpful, please subscribe कर देना and give me a good feedback. I would love to make more content like this. So guys, आज के पहला ट्यूमर है pleomorphic adenoma. Okay. First of all, it's a benign tumor. It's a benign tumor and it's the most common benign tumor of salivary gland. Okay. इसके बाद इसका another names क्या है? First is benign mixed tumor. Other names are ankylosoma, branchioma, endothelioma. Okay. Benign mixed tumor, ankylosoma, branchioma, and endothelioma. So guys, please give me a chance to discuss about the oral histology part of the salivary gland because before going to jump in the other points, it's very necessary to clear the concept behind them. Okay, so let's start. So let's make a diagram. And ये हो गया हमारा serous cells. आफ्टर दैट म्यूकस सेल्स. ठीक है, इधर मेरे म्यूकस सेल बना देती हूँ मैं. और एक सेल्स होता है दैट इज आवर मायोएपिथेलियल सेल्स. ठीक है, मायोएपिथेलियल सेल्स. ओके गाइस, तो इधर में हो गया हमारा इंटरकलेटेड डक्ट. एंड नाउ स्ट्रेटेड डक्ट, एक्सक्रीटरी डक्ट. So क्या होता है guys? देखो, serous and mucous and myoepithelial cells form the terminal portion of salivary gland. ठीक है, they are the terminal secretory units of the salivary gland. And इसमें जो secretion होता है, serous cells, mucous cells और myoepithelial cells से जो secretion होता है, secretion of these units are collected in the intercalated ducts. ठीक है, intercalated ducts. Okay, which empty into the stated duct. इसके बाद वो excretory duct के through निकलता है. ठीक है. Now these myoepithelial cells guys, इसको basket cell भी बोलते हैं. Okay, basket cell बोलते हैं. और वो स्टिलेट शेप्ड सेल्स होते हैं. ओके, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल्स इज सिमिलर टू द स्मूथ मसल. ओके, स्मूथ मसल. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन सब इसमें रहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट कंट्रैक्टाइल फंक्शंस आर देयर. तो इसके वजह से क्या होता है कि दे हेल्प इन एक्सपेलिंग ऑफ द सिक्रेशन फ्रॉम द ल्यूमिना ऑफ द सेक्रेटरी यूनिट्स. ओके गाइस, विद इन ए लव्यू द स्मॉलेस्ट डक्ट्स आर दिस इंटरकलेटेड डक्ट्स. डक्टल, इस पूरा के पूरा जो डक्ट है ना, इसमें जो भी सेल्स, इसमें सारे में सेल्स रहते हैं, हर जगह में सेल्स रहते हैं. इसमें से सबसे छोटा जो रहता है वो रहता है इंटरकलेटेड डक्ट. ठीक है, और हमारी जो प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा है इसके लिए जिम्मेदार है हमारे इस मायोएपिथेलियल सेल्स और इंटरकलेटेड डक्ट सेल्स. एंड गाइस, दिस मायोएपिथेलियल सेल्स हैव बोथ एपिथेलियल एंड mesenchymal features. And because of that this play a key role of our tumor that is pleomorphic adenoma. अब क्या होता है गाइस, मायोएपिथेलियल सेल्स की वजह से क्या होता है कि वो उसमें EMT होता है. नाउ व्हाट इज EMT? एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन. एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन होता है. किसी जगह में मेसेनकाइमल मेटाप्लासिया भी बोला गया है. ओके, तो इस ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है कि स्ट्रोमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, स्ट्रोमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो जाता है. इसके वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग हैपन, लाइक म्यूकॉइड फॉर्मेशन होते हैं, कभी कार्टिलेज फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो अगर म्यूकॉइड फॉर्मेशन होते हैं तब इसको बोलते हैं मिक्सॉइड. अगर कार्टिलेज फॉर्मेशन होते हैं तब होता है कॉन्ड्रॉइड. नाउ दिस EMT क्यों होता है गाइस? बिकॉज मायोएपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना वो डाउन रेगुलेट करते हैं एपिथेलियल मार्कर्स ई कैथेरिन को. ओके, एंड साइटोकैराटिन को. तो जिसकी वजह से दिस लीड्स टू डिक्रीज्ड सेल टू सेल एडहेशन एंड लॉस ऑफ पोलैरिटी. ठीक है, नॉर्मली एपिथेलियल में सेल्स एकदम कंबाइंड रहते हैं, एकदम टाइटनेस रहते हैं उन लोगों में, बट इसमें क्या होता है कि वो खत्म हो जाते हैं. ठीक है, एंड वो क्यों होता है? बिकॉज मॉलिक्यूलर एंड माइक्रो एनवायरमेंटल चेंजेस विद इन द ट्यूमर. ओके, तो ये हो गया हमारी मेन मैकेनिज्म. एंड नाउ सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट कुछ कर देना, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज जीन. ठीक है, व्हिच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्यूमर? तो मेन है प्लैग 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 8q12. ठीक है, 8q एट द पोजीशन ऑफ 12. प्लैग जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. सेकंड और एक क्रोमोसोम है HMGA2 12q 14 15, मेनली 14. ठीक है,
प्लैग 1 एंड HMGA2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइट, मेनली सारे ग्लैंड्स में होते हैं मगर मेनली पैरोटिड ग्लैंड में ज़्यादा होता है। इसको छोड़ के सब मैंडिबुलर ग्लैंड में भी होता है, माइनर सैलिवरी ग्लैंड में भी होता है, ठीक है। बट इन पैरोटिड ग्लैंड में कहाँ दिखता है गाइस? लोअर पोल ऑफ सुपरफिशियल लोब ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। लोअर पोल ऑफ सुपरफिशियल लोब ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इसको एकदम रटना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, दैट इज क्वेश्चन, ओके, ठीक है। सो गाइस, लोअर पोल ऑफ सुपरफिशियल लोब में आप लोगों को क्या समझ में आया? सो गाइस, लेट मी मेक अ डायग्राम। Guys, please don't mind for my diagram. Guys, माफ कर देना डायग्राम के लिए, ठीक है। इधर में हमने एक बना लिया, ठीक है। इसके बाल बना देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको लिपस्टिक, इसको क्यों फीमेल क्यों बना रही हो? क्योंकि फीमेल में ज़्यादा दिखता है गाइस, फीमेल में ज़्यादा दिखता है। कभी भूल जाना एग्जाम में तो याद रखना कि भाई बिंदी वाली वो जो लेडी थी। चलो, ओके, मान लो दैट इज आवर पैरोटिड ग्लैंड, ओके। तो सपोज दैट इज अवर सुपरफिशियल लोब एंड दैट इज डीप लोब, ठीक है। इसमें फेशियल नर्व कहाँ आते हैं गाइस? फेशियल नर्व इधर से आते हैं, इधर से, दोनों लोब के बीच से, ठीक है। दोनों लोब के बीच से ये हमारे फेशियल नर्व आते हैं। और ओके, जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर से इस डायग्राम में हम लोग वापस आएंगे। अभी अदर पॉइंट्स देख लेते हैं। जेंडर रेशियो याद रहेगा, आई होप कि फीमेल में ज़्यादा रहते हैं एंड 6:4 रेशियो में रहते हैं। 30 to 50 ईयर्स की एज में होता है, जैसे मेरी एज अभी 33 है तो मुझे होने के बहुत चांसेस रहेगा। एंड सेल टाइप्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया बहुत अच्छे से कि मायोएपिथेलियल सेल्स एंड इंटरकलेटेड डक्ट सेल्स। अच्छा, एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, रिजर्व सेल ऑफ इंटरकलेटेड डक्ट सेल्स, रिजर्व सेल, ठीक है, इसको याद रखना। हिस्टोपैथोलॉजी बहुत अच्छे से कर लिया, फिर भी मैं बता देती हूँ फिर से एक बार। एपिथेलियल कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं? डक्ट रहता है, स्टेंट्स बनता है, शीट्स बनता है, ठीक है। ये देखो डायग्राम एकदम एक्यूरेट नहीं है, मुझे नहीं मिला है वैसा डायग्राम। तो इसमें जैसे एपिथेलियल पार्ट हो गया, ठीक है, और इसमें कॉन्ड्रोइड, मिक्सोइड, ठीक है। डायग्राम एप्रोप्रिएट नहीं है, सॉरी फॉर दैट गाइस। इनकाइमल लाइक एरियाज जो होते हैं उसमें मिक्सोइड, कॉन्ड्रोइड एंड इवन ऑशियस टिश्यू, फाइब्रस सब कुछ दिखता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स, ओके। वैसे तो नीट एमडीएस में या कोई भी जो कंपेटिटिव एग्जाम है उसमें तो उतना आता नहीं है, मगर फिर भी जिन लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम देने वाले हो आप लोग, तो प्लीज़ कुछ याद रखो। क्या होता है ना, ये ना पहले स्मॉल रहते हैं, ठीक है, छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्मॉल पेनलेस नोड्यूल, पेनलेस, कोई दर्द नहीं होता है, ठीक है, फर्म रहता है एंड फ्रीली मूवेबल, इजीली पल्पेटेड। फ्रीली मूवेबल मतलब अंडरलाइंग जो स्ट्रक्चर्स है उसके साथ उसका कनेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डायग्नोसिस में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, FNAC, बायोप्सी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट पार्ट गाइस एकदम रट लेना है इस पॉइंट को। सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टोमी, ठीक है, मेन ट्रीटमेंट यही है, ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी है, इसका नाम आपको याद रखना है, पैटी ऑपरेशन। सो गाइस, सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टोमी क्यों होता है, ऐसा नाम क्यों है? फिट्स। सो देखो गाइस, सुपरफिशियल जो पार्ट है हमको इसको निकालना है। क्यों नहीं टोटल क्यों नहीं करते हम लोग? क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया है कि पैरोटिड ग्लैंड मेनली लोअर पोल ऑफ सुपरफिशियल लोब में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मेनली ही होता है। तो हमको बस सुपरफिशियल ही निकालना है। पहली पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, इसके ठीक नीचे फेशियल नर्व है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फेशियल नर्व डैमेज हो जाएगा, तो दैट्स वाई सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टोमी। कब टोटल निकालेंगे? जब वो मेटास्टेसिस हो गया, मान लो कि मेटास्टेसिस हो गया है, फिर डीप लोब में इन्वॉल्व हो गया है, तब तो पूरा के पूरा ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो तब हम लोग टोटल पैरोटिड ग्लैंड को निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गाइस, हाँ, फोर्थ नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग सर्जरी करेंगे जो कैप्सूल है उस कैप्सूल को पूरा के पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है, और विथ सम अमाउंट ऑफ नॉर्मल टिश्यू, कि कुछ भी रिकरेंस होने के चांसेस ना हो। अगर कैप्सूल रह गया तो दैट मीन्स आपका रिकरेंस होने का फिर से चांसेस है, ठीक है। और आपको 2 वर्ड याद रखना है गाइस, 2 नाम याद रखना है, दैट इज क्लियर मार्जिन और नेगेटिव मार्जिन एंड पॉजिटिव मार्जिन। यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख लेना, बहुत खुश हो जाएंगे आपके प्रोफेसर। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव मार्जिन, हमको नेगेटिव मार्जिन ही चाहिए, मतलब हमें कोई कैप्सूल नहीं चाहिए। जब कोई कैप्सूल नहीं रहता है तब इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मार्जिन, ठीक है, और जब रहता है तब पॉजिटिव मार्जिन। अब अगर पॉजिटिव आ गया तब क्या करना है? तब हम इसको फॉलोअप में रखेंगे, ठीक है, फॉलोअप रखेंगे, रीएक्सेशन कर सकते हैं, फिर से ऑपरेशन करो, और अगर छोटा मोटा रहता है तो इसको रेडियोथेरेपी करते हैं, ठीक है।
सो गाइस, अगर आपको मेरी जो लेक्चर है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कुछ कर देना, ठीक है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा क्या होता है? प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा में एक मोस्ट कॉमन बिनाइन सलाइवरी ग्लैंड हो गया। सेकंड इसका बहुत सारे नाम है, बिनाइन मिक्स्ड ट्यूमर, एन्क्लेवोमा, ब्रांकियोमा, एंडोथेलियोमा। फिर इसका जीन का नाम है प्लैग1 HMGA2। ओके, एक होमवर्क आप लोगों को करना है कि गाइस, और एक छोटा सा कॉपी रखना और इसमें ना सारे के सारे जीन्स लिखते रहना, ठीक है। मैं भी एक प्रोवाइड करूंगी, मगर आप लोग अभी से कर लो, बिकॉज अभी तो याद रहेगा 8 Q 12, ठीक है। मगर जब आप बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे ना, तब आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप एक कर लेना। और क्या होता है कि साइट होता है कि पैरोटिड ग्लैंड और लोअर पोल ऑफ सुपरफिशियल लोब में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फीमेल में रहते हैं। फिर जो 30-50 ईयर्स के जो एजेस रहते हैं तो उन लोगों में ज़्यादा होते हैं। सेल टाइप्स में क्या होता है, मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं, रिजर्व सेल ऑफ इंटरकनेक्टेड डक्ट सेल्स, फिर एपिथेलियल से डक्ट स्टैंड शीट से सब निकलता है, ठीक है। और डायग्नोसिस में हमको क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड सब करना है, और ट्रीटमेंट में सुपरफिशियल पैरोडिक्टोमी, ठीक है। और इसको हमको याद रखना है कि पैटी ऑपरेशन। और जो ये कंसेप्ट है गाइस, इसको एक चीज़ मैंने मिस कर दिया गाइस। ओके, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया गाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओ माय गॉड। वैसे तो वो ओपी का पॉइंट नहीं है, वो हिस्टोलॉजी का पॉइंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो ल्यूमेन होता है ना, जो ल्यूमेन होता है इसमें बहुत सारे आयंस रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे आयंस रहते हैं, लाइक सोडियम प्लस, क्लोरीन, पोटेशियम, ठीक है। बहुत सारा रहता है। तो इसमें जो सोडियम और क्लोरीन जो रहते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन के साथ सिमिलर है, ठीक है। इट्स इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा। बट गाइस, पोटेशियम जो रहता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ओरल हिस्टोलॉजी में, ठीक है। आई होप कि मैंने सारे कवर कर दिया। हाँ, ई कैथरीन आपको याद रखना है, ई कैथरीन नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और बस हो गया। नेगेटिव मार्जिन आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दे देंगे आप लोगों को कि ऑप्शन ए कि सुपरफिशियल मान लो ट्रीटमेंट ऑफ प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा क्या होता है, सुपरफिशियल पैरोडिक्टोमी विथ नेगेटिव मार्जिन। सेकंड पॉइंट, सुपरफिशियल पैरोडिक्टोमी विथ पॉजिटिव मार्जिन, ठीक है। एंड उस टाइम अगर दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि हाई प्रेशर सिचुएशन रहते हैं, तो आप गलती से क्या करोगे, पॉजिटिव में मार्क कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। ओके, सो तो प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा हमने खत्म कर दिया गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना।